भारत के सारे पड़ोसी देश लठों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। जब तक अपना डंडा हम मजबूत नहीं करेंगे, ये भारत के खिलाफ काम करते रहेंगे। और आसिम मुनीर साहब जो है वो एनालिस्ट ये बताते हैं कि स्ट्रेटेजिक मूव उनकी बहुत जल्द सामने आएगी, चाहे भूमि हो या बांग्लादेश की भूमि हो, वो भारत के अगेंस्ट में यूज नहीं। वो यूनिफाइड अनफिनिश्ड एक रेवोल्यूशन था, वो अब उसको कैसे होगा, क्या होगा। वो कह रहे हैं कि ये एक CIA का प्लॉट था। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार और वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधियों के जमघट को राजधानी ढाका में बुलाना शुरू किया। प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी साहब की मुलाकात हुई, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि आई लीव होनी चाहिए। दिस इज आवर सोल इंटरेस्ट। इससे ज्यादा हमारा कोई इंटरेस्ट ना हो सकता है, ना होना बस चाहिए। सबूत मैं पेश कर रहा हूं। भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेने वाला है और इसीलिए तुरंत जो ये भारत विरोधियों का जमघट था, इसे वहां की सरकार ने कैंसिल करना शुरू कर दिया बहुत दफा कि डोंट डू एनीथिंग, लेकिन वो जारी बात है, फैसला हो चुका हुआ था। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर, क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट में है, आप वेस्ट में है, तो आपको आने के लिए तो नीचे से ही होकर के आना पड़ेगा, और तो कोई मुझे तरीका नहीं पता है, तो उतना कर दिया है, बल्कि इसे बांग्लादेश में बैन ही कर दिया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सरकार ने यह भी फैसला लिया है इंटरनली कि फिलहाल ये भारत विरोधी लोगों का जमघट राजधानी ढाका छोड़िए पूरे बांग्लादेश में कहीं नहीं बुलाने वाले। ये ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश से पाकिस्तान बात कर रहा है तो भारत के लिए कुछ गलत होगा, या अगर भारत कर रहा है तो हमारे लिए कुछ होगा। लेकिन मैं बात ये कैसे हो सकता है, हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि तुम इस खित्ते में वो करो जो तुम्हारा दिल करे। तो उन्होंने बेसिकली नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है भारत के सामने। जैसे ही भारत की सेना ने युद्धाभ्यास शुरू किया और नोटम जारी हुआ, वैसे ही बांग्लादेश समझ गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। बांग्लादेश काफी टाइम से इस तरह का जमावड़ा लगा रहा था भारत विरोधियों के यहाँ, और इसमें अमेरिका के भी ग्रुप थे, चाइना के भी ग्रुप थे, और पाकिस्तानियों को बुला के जो उन्होंने हरकतें की थी तख्शा बांटने वाली, वो हम सबको पता ही है। लेकिन जैसे ही भारत ने थोड़ी सख्त कार्रवाई दिखाई, वैसे ही बांग्लादेश ने घुटने टेक दिए और पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है भारत के सामने। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने ये भी डिसीजन लिया है कि भाई कोई भी ऐसी कार्रवाई भारत विरोधी बांग्लादेश में अभी कोई जमावड़ा नहीं लगेगा, और जाकिर नाइक को भी बांग्लादेश में जो बुलाया जा रहा था, उसका कार्यक्रम होने वाला था, उसे रद्द कर दिया गया है। जाकिर नाइक को प्रतिबंधित कर दिया गया बांग्लादेश में और वापस भेज दिया गया। तो ये सब भारत के डर से हुआ है, लेकिन ये सब टेम्पररी है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग सुधरने वाले हैं। हालांकि अगले साल बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन के बाद देखते हैं किस तरह की सरकार वहां आती है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दे लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार और वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधियों के जमघट को राजधानी ढाका में बुलाना शुरू किया। सबसे पहले तो चीन से एक डेलीगेशन आया, उन्हें इन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, और वो डेलीगेशन बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया था। उसके बाद हद तब हो गई जब पाकिस्तान का जो वर्तमान उप सेनाध्यक्ष है, उसे इन्होंने अपने देश बुलाया, और इतना ही नहीं, एक किताब दी जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा छपा हुआ था, और उस नक्शे में भारत के उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल राज्य तक को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। इसके अलावा भी अमेरिका के बहुत सारे डेलीगेशन आए, सबको इसी तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश का ये नक्शा बांटने लगे। भारत ने 2-4 बार देखा, लेकिन जब हद पार होने लगी तो फिर भारत ने उठाया अपना डंडा। हमने क्या किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर के पास एक मैसिव युद्धाभ्यास आयोजित किया, और ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है नॉर्थ ईस्ट में, और ये अब होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, हमने नोटम वार्निंग भी जारी कर दी है इसके लिए, जिसके तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट में और बांग्लादेश की बॉर्डर के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक सिविलियन एयरक्राफ्ट तो छोड़ दीजिए। वहां भारतीय सेना कंट्रोल लेगी पूरे एयर स्पेस का, और बांग्लादेश इसे देखकर बुरी तरीके से डर गया। बांग्लादेश को लगा कि भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेने वाला है, और इसीलिए तुरंत जो ये भारत विरोधियों का जमघट था, इसे वहां की सरकार ने कैंसिल करना शुरू कर दिया। वो यूनिफाइड अनफिनिश्ड एक रेवोल्यूशन था, वो अब उसको कैसे होगा, क्या होगा। वो कह रहे हैं कि ये एक CIA का प्लॉट था। आपको याद होगा कि जब
प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी साहब की मुलाकात हुई, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि आई लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर, मैं बांग्लादेश को प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ता हूँ, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी वैसे, मैं आपको बात बताऊँ, फॉर मी इट वॉज स्ट्रेंज थिंग। चक्कर क्या था कि अमेरिकन वर नो मोर इंटरेस्टेड इन बांग्लादेश, इंडिया एंड ऑल दैट, लेकिन जो हसीना वाजिद है उसको जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी तरफ से एक सख्त डिस्प्लेयर थी। क्या थी? डिस्प्लेयर। और वो डिस्प्लेयर वो शो कर रहे थे। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ इंडियंस ने बहुत कोशिश की इसको मैनेज करने के लिए कि किसी तरीके ये मैनेज हो जाए। उन्होंने जो है वो मोदी साहब ने ट्रंप को भी कन्विंस किया बहुत दफ़ा, बाइडेन को कन्विंस किया बहुत दफ़ा कि डोंट डू एनीथिंग, लेकिन वो जारी बात है फैसला हो चुका हुआ था। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, अमेरिका की बात मानता नहीं है, अमेरिका के साथ इंगेज नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं? ठीक है जी, अमेरिका के साथ इंगेज नहीं करना चाहता और अपनी इस खित्ते में अपनी मर्जी कराना चाहता है। तो ये चीज़ जो है वो उनको तो काबिल कबूल नहीं थी। अमेरिकन ने ये कैसे हो सकता है, हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि तुम इस खित्ते में वो करो जो तुम्हारा दिल करे। तो उन्होंने बेसिकली गलती ये की कि इंडिया ने अपनी बहुत सारी पावर, मतलब पता ये चला कि इंडिया का जो ताकत थी दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया सारा कुछ खुद नहीं कर सकता था, लेकिन इंडिया ने समझा वो हर चीज खुद मैनेज कर सकता है। लेकिन दिस वाज नॉट द स्टोरी ये नहीं थी, स्टोरी वाज डिफरेंट। स्टोरी जो थी वो डिफरेंट थी। और स्टोरी ये थी कि ये इंडिया के पास एक बार्गेनिंग चिप थी, वो अमेरिका का असर व सूख इस खित्ते में इस्तेमाल कर सकता है अगर इन रिटर्न वो अमेरिका के असर व सूख को इस्तेमाल भी, मतलब वो अमेरिका के लिए भी काम करे। ये नहीं है कि आप उठेंगे और कहेंगे आप इंडिया की वो दौड़ लगाएंगे। चाहे भूमि हो या बांग्लादेश की भूमि हो, वो भारत के अगेंस्ट में यूज नहीं होनी चाहिए। दिस इज आवर सोल इंटरेस्ट। इससे ज्यादा हमारा कोई इंटरेस्ट ना हो सकता है, ना होना बस चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? द ओनली थिंग इज कि उसमें भारत का इंटरेस्ट जेओपार्डाइज नहीं होना चाहिए, ना ही पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे कोई प्रोग्राम करें जिससे कि वो भारत को नुकसान पहुंचाएं। अगर आप कोऑपरेटिव इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम है भाई क्या पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशन है। हालांकि वो लिंक कौन सा है, डायरेक्ट शिपिंग लिंक मुझे नहीं पता, क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट में है, आप वेस्ट में है, तो आपको आने के लिए तो नीचे से ही होकर के आना पड़ेगा, और तो कोई मुझे तरीका नहीं पता है। तो उतना लंबा रूट से अगर आप आना चाहते हैं आए, या डायरेक्ट सुविधा, क्योंकि इंडिया को करके तो आप जा नहीं सकते रिवर्स के रास्ते। तो अब अभी फिलहाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो रास्ता एक ही बनता है कि आप ऐसे बे ऑफ बंगाल से नीचे होते हुए इंडियन ओशन से होते हुए उसके बाद आप इंडियन ओशन में जो पार्ट है वो वेस्ट पाकिस्तान में जाकर के आप वहां मर्ज हो जाए। बिकॉज कि आई डोंट थिंक कि पंजाब लैंडलॉक्ड है, पंजाब का कोई सी बॉर्डर तो होगा नहीं, तो ये मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं है इतना लंबा ट्रेड रूट। उससे अच्छा वो होता कि वो जो सड़क रूट है, इट वुड हैव बीन, आप देख लीजिए कि डायरेक्ट जो सी लिंक है
उसका क्या डिस्टेंस है, उसकी जगह अगर वो रेल रूट या रोड कनेक्टिविटी, सरफेस कनेक्टिविटी को वो अगर यूज करते, आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। बट अगर वो करना चाहते तो करें। नहीं सर, अगर बहुत सी चेंजेस इस रीजन में आ रही है, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश से पाकिस्तान बात कर रहा है तो भारत के लिए कुछ गलत होगा, या अगर भारत कर रहा है तो हमारे लिए कुछ होगा। लेकिन मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि बहुत सी चेंजेस इस रीजन में दिखाई दे रही हैं। जैसे पहले बांग्लादेश के साथ हमारी इतनी दोस्ती या इतना ट्रेड नहीं चल रहा था, अब उसकी तरफ बात की जा रही है। दूसरी तरफ आप लोग चाइना के साथ जो आपका डिस्प्यूट है उसको भी आप लोग थोड़ा लग रहा है कि उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका उस तरह का झगड़ा या उस तरह की नाराजगी जो है वो चाइना के साथ नहीं दिख रही। तो आपको क्या लग रहा है कि इस रीजन में कई कंट्रीज आपस में दोबारा से बातचीत शुरू कर रही हैं, दोबारा से चेंजेस को चाह रहे हैं?